आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। क्या कर रही हो? तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, तुम मुझे प्यार के बदले दर्द दे रही हो। एक मिनट मिस्टर पूरब खन्ना, जब हमारी शादी होगी ना तब ऐसा सोचना। शुक्र मनाओ कि सिर्फ तुम्हारी उंगली गई है, नेक्स्ट टाइम पूरा हाथ और पूरे चेहरे पे तुम्हारी चाय होगी, समझे? तुम्हें लगता है तुम बच जाओगी? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे हाथ आऊंगी? नहीं 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 नहीं। आंटी जी देखिए ना इसने क्या करा, मेरी पूरी उंगली चाय में डाल दी। क्या कर रही है तू भी? शुक्र मनाओ कि सिर्फ उंगली डाली है, नेक्स्ट टाइम तो पूरा हाथ डाल दूंगी। तुम्हारा भी पूरा। अरे 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 कैसे कर रहे हो तुम लोग? तो मैं बुलबुल हूँ, बुलबुल तुम्हारे हाथों में नहीं आऊंगी। इसी बुलबुल के ना पट भी काट दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। माँ, अगर आप ऐसे ही हंसते रहोगे ना तो मैं और पूरा जिंदगी भर ऐसे लड़ने के लिए तैयार है। आंटी जी आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती है। जब माँ के सामने उसके बच्चे खुश रहते हैं, चाहे लड़ते रहे लेकिन खुशी से रहे, तो उस माँ के चेहरे पे तो हमेशा हंसी बनी रहेगी ना। चॉकलेट हमारे प्लान की कामयाबी के लिए, ये लीजिए। तू भी खा। चाहे आधी ही से कामयाबी तो हुई है ना, कम से कम आलिया को ऑफिस से तो बाहर निकाल ही दिया ना। लेकिन बेटा अब देखना ये है कि वो बंदा कौन हो सकता है जो आलिया की मदद कर रहा है। हाँ दादी, और हमें उसे बहुत जल्द ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो आलिया के साथ किया है उसके बाद तो वो ज्यादा अलर्ट हो जाएगा, शायद हमारे सामने कभी ना आए। और इनफैक्ट हमें तनु के होने वाले बच्चे का बाप ही तो ढूंढना है। पर ये हम सब करेंगे कैसे? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं तुम दोनों के प्लान में शामिल नहीं हो सकती। अरे पूरा बेटा बहुत अच्छा हुआ तू आ गया। ये दोनों ना पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या भर रही थी। ये चाहती हैं कि मैं भी इन्हीं की तरह अपने घर वालों को तंग करूं, उनको सताऊं। आप बिल्कुल सही कह रही। हाँ। और इन दोनों की ना कोई बातें सुनने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है अगर आप इनकी बात मानेंगी ना आप इनकी जैसी हो जाएगी। मैं तो सिर्फ एक आसान सी चॉइस दे रही हूँ दादी, या तो आप हमारे साथ हो जाइए, वरना घर के बाकी सभी लोगों की तरह सब कुछ सहते रहिए। मैं तुम दोनों के सामने कभी नहीं झुकूंगी। अच्छा, और उस प्लान का क्या जो हम आलिया और तनु के खिलाफ बना रहे हैं, जिसमें आप हमारा साथ दे रहे हैं? क्यों पूरब, आलिया और तनु की सच्चाई सबके सामने लानी है ना? हाँ प्रज्ञा, सच्चाई तो सबके सामने लानी पड़ेगी। क्यों दादी? हाँ? तुम सब हंस क्यों रहे हो? दादी, अगर आप अपनी शक्ल देखेंगी ना तो हमारी तरह आपको भी खुद पर हंसी आ जाएगी। पूरब को भी हमारी तरह सब कुछ पता है। पर इसे बताया किसने? हमने बताया दादी। बताया से? एक्चुअली वो दादी, जब हमने आलिया को होटल में बुलाया था ना, जब मैं प्रोड्यूसर बनी थी, मिलने वाले थे, उस वक्त पूरब और जीजू भी होटल में थे। और पूरब ने एक्चुअली मुझे पकड़ लिया और मुझे पहचान लिया उसने। तो इससे पहले कि पूरब जीजू को जाकर बताए, हम दोनों ने सोचा कि हम पूरब को सच सच बता देते, वरना सब गड़बड़ हो जाती। इसलिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम अभी की तरफ से भी तो एक बंदा हमें शामिल हो ही किया ना। तो देख बेटा, अभी को मत बताना। हाँ दादी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप चिंता क्यों कर रही हैं? आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं अभी की भलाई के लिए तो कर रहे हैं। और अब हमारे इस टीम के सामने जीजू के जो दुश्मन है वो बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। हाँ बुलबुल, अब इस प्लान को हम सब मिल के पूरा करेंगे। प्रगति प्लान नहीं मिशन, और अब इस मिशन को पूरा करने के लिए ना मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, पर अभी पे कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा।
कितनी बार सॉरी बोल चुके हैं, एटलीस्ट फॉरगिव अस। राज भैया बात तो सुनिए। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ इंसान हूं? तुम कुछ भी प्लान करोगे और मुझे मालूम तक नहीं चलेगा? सर ऐसा ही होता है, जब पैसा इंसान के पास आता है ना तो इंसान कैसे बदलता है वो मुझे अच्छे से पता है। प्लीज राज भैया, आई मीन हमें एक मौका दे दीजिए। आई प्रॉमिस यू, इसके बाद हम आपको कोई भी चांस नहीं देंगे जिस वजह से आप गुस्सा। तनु बताओ ना राज भैया को, आई मीन जैसे आप बोलोगे वैसे करेंगे। जी जी राज भैया, हम आज के बाद ऐसी कोई बात ही नहीं करेंगे जिससे आपको गुस्सा है या आपको हर्ट फील हो। या आखिरी मौका दे रहा हूं मैं। अगर इस बार तुम लोगों ने कोई भी प्लान बिना मुझसे पूछे बनाया ना तो मैं सॉरी भी सुनने का मौका नहीं दूंगा। सॉरी? कौन किसे सॉरी बोल रहा है? वो एक्चुअली मैं ही इन दोनों को सॉरी बोल रहा था। इनका टैलेंट मुझे आज मालूम चला तो मैंने अपने बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए बोला। क्या कहा आपने? आप इन्हें काम दे रहे हैं? हाँ, वो क्या है ना कि एक भाई ने अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया तो फिर दूसरे भाई का फर्ज बनता है ना कि उसको ऑफिस में बुला करके काम दे। वैसे भी जेल से बाहर आने में मेरी आलिया ने काफी मदद की थी, तो अब इस वक्त मुझे भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। हाँ ठीक है, आप इन दोनों को काम दो, लेकिन आपने तो मुझे भी प्रॉमिस किया था ना कि आप अपने बिजनेस में मुझे शामिल करेंगे, तो फिर उसका क्या? हाँ, है तुम्हारे लिए भी एक काम सोचा हुआ मैंने। हाँ, वो एक्चुअली मिताली मेरे बिजनेस में मेरी हेल्प करना चाहती है। हाँ आलिया, तनु अब ध्यान रखना, मेरे पति का बिजनेस है तो ऑफिस में ना मैं तुम्हारी बॉस हुई तो मुझे बॉस कह के ही बुलाना आपसे। क्या बोले वो? ओके। जी भाभी, हम आपको बॉस कह के ही बुलाएंगे। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे थोड़ा सा काम है, हम वो खत्म करके आते। थैंक यू राज भैया। याद रखना, बॉस। थैंक यू सो मच। पता है, तुमने मुझे मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया, सबसे अच्छा तोहफा। अब मैं तुम्हारा बिजनेस ज्वाइन करूंगी और तुम मुझ पर है ना पूरा भरोसा रखना। तुम देखना, तुम्हारे बिजनेस में मैं 4 चांद लगा दूंगी। तुम्हारा बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा, तुम देखना। यही उम्मीद है तुमसे। थैंक यू गॉड। आलिया, तो इन्हें तो मैं देख लूंगी ऑफिस में। घर पर बड़ा हुक्म चलाती ना मुझ पर। अब देखना, ऑफिस में इन्हें कहना पड़ेगा, यस बॉस।